स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ। निकिता हत्याकांड में गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ा एक्शन लेते हुए नई एसआईटी गठित की है। ये टीम 2018 से पूरे मामले की भी जांच करेगी और साथ ही लव जिहाद के एंगल से भी जांच की जाएगी। अनिल विज ने कहा है कि आरोपी तौसीफ राजनीतिक परिवार से इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने दबाव बनाकर शिकायत वापस करवाई है। उन्होंने कहा कि बेटियों को सिसक कर नहीं मरने दूंगा। तो क्या वाकई पूरा सच निकलकर सामने आएगा? अनिल विज ने अब एसआईटी का जो गठन है वो किया है और इसमें वो कहते हुए नजर आए कि अब लव जिहाद के एंगल से भी जांच होगी। तो निकिता हत्याकांड में गृह मंत्री विज का यह बड़ा एक्शन। गृह मंत्री अनिल विज ने गठित की है नई एसआईटी और साथ ही 2018 से अब तक पूरे मामले की जांच की जाएगी, अनिल विज ने कहा है, और साथ ही लव जिहाद के एंगल से भी जांच की जाएगी। उस एसआईटी को हमने कहा है कि जांच 2018 से की जाए कि वो क्या परिस्थितियां थी कि माँ बाप को मजबूर होकर मुकदमा वापस लेने के लिए एफिडेविट देना पड़ा। मैं एक बात साफ बता देना चाहता हूं कि मैं किसी की दबंगई नहीं चलने दूंगा। मैं सिसक कर लड़कियों को मरने नहीं दूंगा। मैं इस प्रकार की प्रदेश में किसी को दादागिरी करने नहीं दूंगा। और जो भी ये लोग हैं जिन्होंने ये किया है, जो भी कड़ा से कड़ा सजा हो सकती होगी। और जैसे उसमें धर्म परिवर्तन, लव जिहाद की बात भी बताई जा रही है, उसके पेरेंट्स आरोप लगा रहे हैं, तो वो मामला भी बनाएंगे। अपहरण का जो पहला मामला है वो भी पुनर्जीवित हो सकता है अगर जांच में पाया गया कि ज़बरदस्ती एफिडेविट दिलवाए गए, जिसकी की संभावना है, बहुत ज़्यादा संभावना है, तो उसको भी हम दोबारा रीओपन करेंगे और किसी भी हालत में इनको बख्शेंगे नहीं। कपिल अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, लगातार जो लव जिहाद है उसका जिक्र परिजन करते हुए नजर आ रहे थे और इसी कड़ी में ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा एक्शन लिया गया है। अब लव जिहाद के एंगल से भी जांच की जाएगी। अनिल विज का ये बयान सामने आया। जी बिल्कुल, अनिल विज ने इस पूरे मामले में जांच करवाई थी, जिसमें यह बात स्पष्ट हुई है कि करीब 2 साल पहले भी इस पूरे मामले में एक पुलिस को शिकायत दी गई थी, जिसके बाद परिवार वालों पर कुछ कांग्रेसी नेताओं ने दबाव बनाकर ये शिकायत को वापस किया था, जिसके बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें पूरा लव जिहाद है, लव जिहाद की संभावनाएं हैं। इसी कारण अनिल विज ने इसमें एसआईटी गठित करके इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। बिल्कुल कपिल, और देखिए ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जो है वो राजनीतिक तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी कड़ी में अगर हम बात करें तो 2018 से अब इस पूरे मामले पर जांच की जाएगी, तो कई ऐसे बड़े खुलासे भी हो सकते हैं, क्योंकि परिजन का ये आरोप है कि 2018 में धर्म परिवर्तन करने का आरोप लगा रहे, परिवर्तन की प्रेशर बनाया गया था, दबाव बनाया गया था। जी बिल्कुल, इसमें कई जो है कई कांग्रेसी नेताओं के अभी चेहरे पीछे हैं इस पूरे मामले में, और उम्मीद है कि तभी अनिल विज महोदय ने इस पूरे मामले की 2018 से जांच के आदेश दिए हैं, ताकि वो सभी चेहरे सामने लाए जा सके जो इस पूरे मामले में इन्वॉल्व थे। उसमें कुछ बड़े कांग्रेसी नेताओं के भी नाम आने की उम्मीद जताई जा रही है। बिल्कुल कपिल, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देवेंद्र कौशिक भी हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, लगातार इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो अब कहीं ना कहीं जांच जो है वो तेजी पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। अनिल विज ने भी एक बड़ा एक्शन ले लिया है, एसआईटी गठित कर दी और कहा है सीधे तौर पर कि अब जांच 2018 से होगी। तो देखिए, इस मामले में 2018 से ही मामला शुरू हुआ था। 2018 में जब जो मुख्य आरोपी है तौसीफ, इसने निकिता के अपहरण की कोशिश की थी और उस अपहरण के मामले में पुलिस में एफआईआर भी दर्ज की गई थी और उस एफआईआर दर्ज मामले में बाद में उस मामले को वापस ले लिया गया था दबाव के चलते। और कहीं ना कहीं जो निकिता के पिता हैं उनका साफ तौर से कहना है कि जो आरोपी है वो रसूखदार परिवार से है। उनका साफ तौर से कहना है कि उनके सामने टक्कर लेना उनके लिए मुश्किल था और इसीलिए उन्हें कदम वापस खींचने पड़े थे। लेकिन कहीं ना कहीं अब जब अनिल
अनिल विज की तरफ से साफ कर दिया गया कि जो पुराना मामला है उसकी भी जांच की जाएगी, और जो लव जिहाद की बात है या धर्म परिवर्तन की बात है उसको लेकर भी उन्होंने साफ किया। ऐसे में लेकिन बीच में राजनीति भी शुरू हो चुकी है। अभी यहाँ कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं करण दलाल, वो यहाँ पहुंचे थे और उनसे साफ सवाल पूछा गया था कि कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हाथरस तक पहुंच जाते हैं, लेकिन फरीदाबाद दिल्ली के नजदीक आखिर यहाँ क्यों नहीं आते? तो करण दलाल का साफ तौर से कहना था कि मैं परिवार के नाते यहाँ आया हूँ और इस परिवार के नाते मैं भी मांग करता हूँ कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मौके पर पहुंचे। लेकिन साथ के साथ उन्होंने प्रदेश सरकार पर भी सवाल उठाए। उनका साफ तौर से कहना है कि चाहे किसी भी परिवार से ताल्लुक रखता हो, चाहे कांग्रेस से हो चाहे बीजेपी से, आरोपी होता है, उसके खिलाफ में सरकार कार्रवाई करे। और सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर पाई? आखिर जो कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने सीधे सीधे सवाल उठाया है। अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज करने तक की बात की है उन्होंने कि पुलिस के जो अधिकारी, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिनके होते हुए यहाँ और इस तरह की घटना को अंजाम देकर आरोपी यहाँ से फरार हो जाता है, तो उनके खिलाफ में मुकदमा दर्ज करना चाहिए, क्योंकि वे भी जवाबदेह हैं इसके लिए। और कहीं ना कहीं जो सरकार को लेकर उन्होंने सरकार को घेरते हुए साफ तौर से साफ किया है कि 2018 में भी बीजेपी की सरकार थी, आखिर उस टाइम के जो पुलिसकर्मी थे, पुलिस अधिकारी थे, जिनके दबाव में समझौता किया गया था, उनके खिलाफ में कार्रवाई हो। सरकार को कमजोर बताते हुए कहा है कि सरकार को किसने रोका है, आखिर कार्रवाई क्यों नहीं करती है? तो ये तमाम तरह की सवाल और जवाब यहाँ करण दलाल के सामने, मीडिया के सामने हुए हैं और उन्होंने साफ कर दिया है कि इसमें राजनीति ना कांग्रेस को करनी चाहिए ना बीजेपी को करनी चाहिए। आरोपी है, चाहे किसी कौम का हो, धर्म का हो, जाति का हो या किसी भी पार्टी का हो। जी देवेंद्र, लगातार आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं, आपने परिजनों से भी मुलाकात की थी, इस दौरान क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई है और अभी तक जांच कहां तक पहुंची है? एसआईटी की टीम पहुंची थी, मामा से, पिता से, मां से मिलकर गए हैं, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, एसआईटी की तरफ से जांच शुरू कर दी गई है और सबसे पहले एसआईटी की जो टीम है वो 3 सदस्यीय टीम फरीदाबाद के इस निकिता के घर पर पहुंची थी और परिजनों से मुलाकात की है। और सबसे चूंकि पहले पीड़ितों से मिलना एसआईटी के लिए जरूरी था कि जितने भी तमाम तरह के जो आरोप हैं उनको एक कलमबद्ध किया जाए और उसके बाद में जो आरोपी हैं, चूंकि आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में है, 2 दिन के रिमांड पर है, वो भी सीआईए के गिरफ्त में है और वहां उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। और ऐसे में एसआईटी का पहले परिवार से मिलना और परिवार में उनके पिता, मामा और माँ से बात करके उसके बाद में अब जो एसआईटी की टीम है वो जो दोनों आरोपी है उनके पास पहुंच चुकी है और उनसे अब पूछताछ एसआईटी की टीम ने शुरू कर दी है। अब ऐसे में देखना होगा कि जो एसआईटी की टीम उनसे लगातार जो पूछताछ अब शुरू कर चुकी है तो मामले में क्या निकल के आता है, क्योंकि सवाल ये भी उठे कि आखिर जो आरोपी है वो जो किस मकसद से वहां पहुंचा था। अपहरण करना निकिता का मकसद था या उसको गोली मारना, हत्या करना उसका मकसद था? तो ये बड़े सवाल इस मामले में उठ रहे हैं साफ तौर से, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज आई है उसमें साफ तौर से क्योंकि वो अहम सबूत भी है क्राइम ब्रांच के लिए और एसआईटी के लिए, तो उसमें साफ तौर से देखा जा सकता है कि पहले निकिता को धक्का देकर गाड़ी के अंदर बैठाना, यानी कि अपहरण का, चूंकि गृह मंत्री साफ कर चुके हैं कि अपहरण का मामला अलग से इसमें चलाया जाएगा, तो एक अपहरण के साथ साथ में लेकिन निकिता ने कोशिश की, उसको धमकाया और धक्का दिया और ये भी कहा कि पुलिस को सूचित कर दूंगी, मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। लेकिन जो आरोपी था, बहसी दरिंदा था, उसने इस बात को दरकिनार करते हुए निकिता को गोली मारकर वहां ढेर कर दिया। तो ये तमाम तरह के जो अहम सबूत हैं और इन पर एंगल कौन कौन से हैं, इस बात को लेकर एसआईटी जांच करने में जुटी हुई है और परिवार को इसी वजह से वो परिवार से मिलने आई थी। लेकिन इस बीच में अभी भी परिवार की मांग यही है कि जो ये मामला है वो कहीं ना कहीं लव जिहाद से और धर्म परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। तो माँ और पिता और मामा तीनों का यही कहना है कि सरकार सबसे पहले लव जिहाद के मामले पर और जो धर्म परिवर्तन का लगातार जो दबाव बना रहा था आरोपी लड़की पर, निकिता पर, और निकिता जो वो बहादुर लड़की जिसने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और मौत को गले लगा लिया, लेकिन वो उसके चंगुल में नहीं आई। तो कहीं ना कहीं अब परिवार इसी बात को लेकर मांग कर रहा है कि बड़ी बात ये है कि पॉलिटिकल कनेक्शन भी बताया जा रहा है आरोपी का, आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। निश्चित तौर से अगर पॉलिटिकल कनेक्शन की बात करें तो देखिए, नूह से आफ्ताब अहमद हैं, जो एमएलए हैं कांग्रेस के, और उनके परिवार से वो ताल्लुक रखता है और रसूखदार परिवार उसको बताया जाता है, क्योंकि जो लड़की निकिता है उनके पिता भी इस बात को साफ कर चुके हैं कि 2018 को जो मामला था इस रसूखदार परिवार की वजह से ही उन्हें दबाव में आकर वापस लेना पड़ा था। तो कह सकते हैं अब इस पर राजनीति भी हो रही है। बीजेपी की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि कांग्रेस से ताल्लुक रखता है और कांग्रेसियों का चाल चलन और चेहरा इस तरह का सामने अब दिख रहा
रहा है। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर जब सवाल करण दलाल से, चूंकि करण दलाल यहाँ पहुंचे थे और कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं प्रदेश के, उनसे जब ये सवाल पूछा गया तो उनका भी साफ तौर से कहना है कि आरोपी की कोई जात धर्म नहीं होती, वो आरोपी है, उसको आप गिरफ्तार किया है, आपने उसको सजा दिलवाई है। अगर और भी कोई शामिल है उनको भी पकड़िए, कोई कितने ही रसूखदार से हो, चाहे किसी भी पार्टी से हो। कांग्रेस कभी नहीं कहती इस बात को कि अगर वो कांग्रेस से तो आप उसको छोड़ दीजिए, बल्कि उल्टा उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार कमजोर है, इसलिए उस पर कार्रवाई नहीं हुई। 2018 के मामले को लेकर भी साफ तौर से एक तरफ जहां गृह मंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस का परिवार था वो रसूखदार परिवार था, इसकी वजह से वापस लेना पड़ा, लेकिन करण दलाल उल्टा सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि 2018 में आपकी सरकार थी, उस वक्त दबाव आखिर किसका था, पुलिस पर दबाव किसका था। और इससे भी बड़ा सवाल ये कि आज की स्थिति में भी फरीदाबाद के लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात करें तो आखिर इतना लॉ एंड ऑर्डर क्यों बिगड़ा। बिल्कुल देवेंद्र, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम अपडेट्स भी हम इस पूरे मामले पर